आश्वासन मिला है और आपके शिक्षा मंत्री जी से भी कि आश्वासन नहीं, ये हम लोग को अभी भी फिर से पुनः आश्वासन ही मिला है। और कुछ दिन पहले आरा में भी हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी से घेराव करके पूछने का प्रयास किया था कि हम लोग का 7वें चरण का विज्ञप्ति कब आएगा, मगर वो शीघ्र, जल्दी और तुरंत यही भाषा में बोलते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का एक लिखित तौर पे डेट का घोषणा कर दिया जाए। और लिखित तौर पे ऑलरेडी पहले एक बार हो चुका था, प्रमुख सचिव के नहीं आए और धरातल पर नहीं उतरने के कारण अभ्यर्थियों में अभी भी अविश्वास प्रस्ताव है, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी या पर मुख्य सचिव या तो फिर उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री एक अपने ट्विटर हैंडल से या एक लिखित रूप से हम लोग को घोषणा दें। और ये जो मतलब जो बोल देते हैं शीघ्र, जल्दी, तुरंत, ये तो बरसों से बोला जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक ट्वीट है, ये बरसों से ही उनका लिखित दिया गया था कि 25 जुलाई को आपका निर्गत कर दिया जाएगा। और वो 25 जुलाई के बाद हम लोग का जो नोटिफिकेशन है, वो शेड्यूल है, वो नहीं निर्गत कर दिया गया। तो क्या ये मौखिक तौर पर हम किस तरह से मान सकते हैं मैम कि हम लोग का जो 7वां चरण का विज्ञप्ति है वो जारी कर दिया जाएगा? इससे साफ बात होता है कि अभी भी हम लोग अंधेरे में ही हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतना जब संघर्ष किए हैं तो हमें लोग को बस अगर आप देना ही चाह रहे हैं तो ठीक है, 1 महीना देर ही सही, मगर हम लोग को एक तारीख सुनिश्चित कर दी जाए जिससे हम अभ्यर्थियों में जो एक अविश्वास का प्रस्ताव ये जानते जानते हो गया है, कोई भी अभ्यर्थी ये मानने को तैयार नहीं है। कारण इतनी बार छलावा हम लोग के साथ हुआ है कि कोई भी अभ्यर्थी को विश्वास नाम की चीज़ है जो हट चुकी है। इसलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय अपर मुख्य सचिव से या तो फिर शिक्षा विभाग के जितने भी आला पदाधिकारी हैं या तो फिर मुख्यमंत्री हो या अपर उप मुख्यमंत्री हो, सभी से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि एक लिखित तौर पे जो हम लोग का 7वां चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति कब जारी होगा वो घोषणा कर दे, जिससे जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनमें एक जो चिंता की लकीर अपने भविष्य को लेकर है वो कम से कम दूर हो जाए। आखिरकार ऐसा दुर्भाग्य की बात है कि हम शिक्षक अभ्यर्थी 4 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। जहां हम लोग को विद्यालय के बोर्ड पे होना चाहिए वहीं हम लोग जो है रोड पे जो है भटकने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं मई माह में हम लोग 22 दिन आंदोलन किए थे। फलस्वरूप जो है रिक्ति रोस्टर जो 7वें चरण का बहाली होना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है रिक्ति रोस्टर नियमावली, जो तीनों बन के अभी तैयार भी है। और माननीय अपर मुख्य सचिव का देखिए ट्वीट आया था कि आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए, जुलाई अंतिम में आप लोगों का जो विज्ञप्ति हम लोग जारी कर रहे हैं। जुलाई बीत गया, अगस्त भी बीत गया, तो सितंबर माह शुरू हो गया, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये तो वही बात हो गई कि तारीख पे तारीख। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो फिल्मी अंदाज में बोलते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो मैं भैया से कहना चाहता हूँ, तेजस्वी भैया से, कि वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा और वादा निभाने के साथ साथ एक तारीख भी मुकर्रर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देना ही है जब, तो एक तारीख, एक शेड्यूल देने में क्या आपत्ति है? यदि आप इससे बच रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें वही लग रहा है कि जिस तरह से पिछले एनडीए की सरकार ने 4 वर्षों तक जो है ठगने की प्रयास की है, हमको तो वही लग रहा है कि हम लोग को कहीं न कहीं चुनावी बलि चढ़ाने का साजिश रचा जा रहा है। इधर ही जल्द आ जाएगा। तो हम माननीय तेजस्वी यादव जी से, उप मुख्यमंत्री हैं सर, आप युवाओं के चहीते रहे और युवा आपसे बार बार ये आकांक्षा और उपेक्षा रखता है कि आप कम से कम एक तारीख की घोषणा कर दे कि जिससे ये तारीख की जब आप अब देख पा रहे होंगे सर कि अगर तेजस्वी यादव भी अगर इस चीज़ को देखते हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ लिखित तौर पे आश्वासन मिलने के बाद जब भरोसा नहीं होता है विभाग पर, तो बताइए सर किस तरह से भरोसा किया जाए? और ये शीघ्र जल्दी का खेल तो विगत 3 सालों से चल रहा है। 3 सालों से तो मानसिक रूप से आघात तक है, मतलब कि सरकार केवल आश्वासन बहुत हुआ आश्वासन, अब चाहिए हमें विज्ञापन। चूँकि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 3 वर्षों से प्रतीक्षारत है। जहाँ तक गुरु है, गुरु के संबंध में शास्त्र में न्याय संगत और मंत्र के रूप में बोला गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ तो एक तरफ गुरु अर्थात शिक्षकों को ब्रह्मा विष्णु महेश से मतलब तुलना किया गया, और यहाँ पर वर्तमान बिहार में क्या है कि हम लोग रोड शो करने के लिए मजबूर हैं। चूँकि हम लोग विद्यालय में जाने के लिए एकदम कटिबद्ध हैं, आहारता को पूर्ण कर चुके हैं, विद्यालय में जाकर के शिक्षा दान करना है, लेकिन लाचार बस, विवश बस, और उसके साथ ही आश्वासन तारीख को झेलते हुए और पुलिस
प्रशासन के बर्बरता का भी शिकार हम लोग को लगातार होना पड़ता रहा है। लेकिन फिर भी कहीं से किंतु परंतु और संदेह वाली बात नहीं है, चूंकि हम लोग पूरे बिहार के प्रदेश के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं दृढ़ संकल्पित है कि अपना 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जो मेरा अधिकार है उसके लिए मतलब कि सारी अर्हता को पूर्ण कर चुके हैं, उसके लिए संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हैं, उसे हासिल करके ही रहेंगे और कहीं से भी मतलब कि रुकने वाले हैं। हाँ, दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी से शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते करबद्ध मेरा निवेदन है कि हमारी 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का डेट अविलंब जारी करें और वो भी पटल पर विगत पिछले जो आश्वासन माननीय अपर सचिव दीपक सर के ट्विटर के माध्यम से जो मिला था कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में जारी होगा, वो ऐसा नहीं, जो भी एक डेट मेंशन हो, इशू हो हम लोग के लिए, वो पटल और धरातल पर दिखे और हम लोग का विज्ञापन और आगे नियुक्ति प्रणाली जो है उसी के अकॉर्डिंग हो और ताकि मतलब कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों का भावी जीवन प्रकाशमय हो और जिस बिहार के में लोग शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण लाना चाहते हैं, सुदृढ़ बिहार का कल्पना करते हैं, उसका सपना साकार हो सके।